ये आपका दर्शन के लिए और आपको बोलने ये वरदान है ओशो की दुनिया में कि जिस बात को वो कहते हैं उसको जिला के कहते हैं, और उनका समझाने का जो ढंग है वो जिला के समझाने का ढंग, वो आपको उसे जिला ही देते हैं। अब इसके बाद भी समझ में आए ना आए वो एक अलग बात है, दुर्भाग्य आपका कि आप मेंटेन नहीं करते। यानी जब भी कोई आदमी एक 2-3 दिन का शिविर करता है तो जिस जागृति की बात ओशो कहते हैं उसका स्वाद उस आदमी को आता ही है। बहुत ज़्यादा मूड हो वो अलग बात है, ठाने ही ली हो कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर जरा भी खुला है तो वो आदमी को एक स्वाद पकड़ता है कहीं भी। अब फिर उसको मेंटेन करने की जो बात है वो अगर पकड़ में आ गई तो फिर आदमी की बदलती है कुंडली पूरी, और घर जाके फिर वो ऐसा लगे कि फिर कभी शिविर में ही चले जाएंगे। तो वो सिनेमा देखने जैसा हो कि जब थकेंगे तो फिर दोबारा से शिविर में चले जाएंगे। हर शिविर आपको एक खबर देता था कि अभी शुरू हो जाओ, पकड़ लो बस। कोई छोर मिल जाता है और उस छोर को पकड़ के आपको चलना, उस छोर को छोड़ना नहीं। प्राय ये होता है कि छूट जाता है। छूट इसलिए जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण कुछ काम आ जाते हैं, जो महत्वपूर्ण है नहीं वो महत्वपूर्ण होने लगते हैं। जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ है नहीं, और जीवन को बचाने के लिए हम जीवन को ही दाव लगाते रहते हैं, उसे संभालते नहीं। और सब दाव जीवन के लिए ही लगाते हैं। जो भी व्यवस्था हम जीवन में कर रहे हैं वो जीवन को ही बचाने की कर रहे हैं, और बचाने में हम जीवन को लगा देते हैं। मज़ा देखिए, तो कंगाल होएंगे तो कंगाल हो जाते। आज थोड़ी यहाँ सर्दी बड़ी है। हाँ, ठंडक थोड़ी बहुत बड़ी है, थोड़ी ठंडक है। तुझे तो नहीं लग रही और लोगों को लग रही। अभी थोड़ा शाम ढलेगी ना फिर और ज़्यादा लगेगी। विक्की नहीं आया। विक्की तो बाबा कल ही पहुंचा है वहाँ से, एमपी से कल ही पहुंचा था। फिर जमीन ढूंढ रहा है वो। हाँ, पूरे जोरों शोरों। मैंने कहा मुझे भी ढूंढ ले यार, लगा तो लगा हुआ है बाबा, बहुत जोर से। पीछे प्रॉपर्टी डीलर ठीक नहीं मिला उसको, उसने बहुत ज़्यादा टाइम खराब करा। ऐसे ये प्रॉपर्टी का व्यापार ऐसा ही है, इसमें बहुत कुछ हेर फेर की बातें होती है। सीधी सीधी बात जरा कम करते हैं, और ठीक ठाक आदमी मिल जाए तो आपका भाग ऐसा रहता है। वो भी एक खेल है, वो भी खेलते हैं, क्योंकि हर आदमी कोई ना कोई खेल खेल रहा है तो उसमें करंट तो होना ही चाहिए। झूठ साच में भी लोग करंट को अनुभव करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने को सियाना अनुभव तो करते ही हैं। तो देखो हम चला रहे लोगों को, तो किस तरह से जी रहा है आज, किस तरह से करंट पैदा कर रहा है। उल्टे सीधे काम करके भी ये करंट को जीता है, क्योंकि आदमी बिना करंट के जी नहीं सकता, दिशाहीन हो जाता है उल्टे सीधे काम कर। अब उससे अपन मना करो। अब जो पान खा रहा है वो तो पान का एक कोई करंट होगा, उसका एसिड खा रहा है, और अपन मना करोगे यार पानी क्यों खा रहे, जबरदस्ती चबाते रहते हो बिना मतलब का, लार टपकती रहती। वो कहता है कि यार तुम नहीं समझोगे, क्योंकि आदमी ने अपने को कहीं राजी कर रखा है छोटी छोटी बातों। एक करंट है, और चाहे कोई कुछ कर रहा हो, करंट के लिए रहा, एक करंट रहता है। करंट कोई दूसरे रास्तों से सही करंट आ सकता है जो कंटिन्यूटी में हो सकता है, वो उसे पता नहीं। तो मेरे छोटे छोटे करंट से जीता रहता है, कट तो जाती कम से कम। एक के बाद दूसरा बदलता है, दूसरे के बाद तीसरा बदलता है, इस तरह से चलती राम। जब लोग वो किसी को अच्छा से ठग लेते हैं तब वो इतने आनंदित होते हैं। आज कोई उनका आदमी मिला, उनका अपना एक तरीका है। आदमी कहाँ से सुखी हो रहा है। धन में अनुभव करते हैं लोग करंट, धन में अनुभव करते हैं लोग करंट, धन कमाने में। असली में क्या हुआ है,
जीवन का केंद्र था वो ध्यान था, धर्म था। पूरी जीवन की लीला धर्म के इर्द गिर्द घूमती थी। धर्म उसका चुंबक था। किसी भी तरह का आदमी हो, किसी भी वर्ग का आदमी हो, उसको उसका संचालन, बड़े बड़े राजा महाराजा दिग्गज हुआ करते थे, लेकिन संचालन धर्म करता था उनका। उसका केंद्र बिंदु धर्म हुआ करता था। जब धर्म केंद्र था तो एक तृप्ति थी, एक आनंद था, क्योंकि आपने कोई जीवंत चीज चुनी थी, अपने से श्रेष्ठ कोई चीज आपको जीने का केंद्र आपने। परमात्मा का मतलब ये है कि हमने अपने जीवन को जीने के लिए हमसे कोई श्रेष्ठ चीज चुन ली। जब हमसे श्रेष्ठ हमारा केंद्र हो जीवन का, तो हमारी पूरी चेतना उस केंद्र के इर्द गिर्द अगर रहेगी तो आनंदित रहेगी, प्रसन्न रहेगी और दिव्य रहेगी। अभी धीरे धीरे ग्राफ गिरता चला गया, गिरता। अच्छा, धर्म पहले कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थी, हर आदमी के मुंह पे, हर आदमी की जबान पे बच्चा पैदा होता था, वहीं से ही धर्म का बोलबाला था। तो धर्म करीब करीब सबकी आत्मा जैसी थी और वही जीने का केंद्र भी था। बड़ा सुंदर सा रहा होगा वो युग, जिसकी उपनिषद चर्चा करते हैं। आज क्या हुआ है कि धन केंद्र हो गया, धर्म नहीं धन केंद्र। अभी धन इतने जोर से केंद्र है। पहले धर्म से सब कुछ मिलता था, सब कुछ। अगर धर्म है तो फिर सब चीज़ें अपने आप होती थी यहाँ। अभी ऐसा है कि धन है तो सब चीज़ें अपने आप होंगी, ऐसा हो गया, पूरा खेल बदल गया। तो ये व्यक्ति दोष नहीं है, अभी पूरे समूह के चित्त में घुस गया और धन इतनी पावरफुल चीज़ हो गई कि धर्म को भी पीछे छोड़ दिया। और जो नास्तिक है, जो धार्मिक है, आड़ा है, टेढ़ा है, उल्टा है, सीधा है, माने बुरे से बुरे आदमी का और अच्छे से अच्छे आदमी का जीने का केंद्र इस वक्त धन। और ये सामूहिक है, व्यक्तिगत नहीं। मजा ये हो गया है कि अगर आप इसमें शामिल नहीं होते तो आप अपंग अनुभव करेंगे। अभी ये ऐसा लगता है कभी कभी जो आवश्यक बुराई हो गई, ये ऐसी बुराई है जो आवश्यक है, इससे बचा नहीं जा सकता। तो हर आदमी डूब रहा है इसमें, और जो कलेक्टिव है, व्यक्तिगत है नहीं। इसको समझने बहुत प्रतिभा चाहिए, इस खेल को समझ। इवन क्या हुआ है कि अभी इतना जबरदस्त केंद्र बन गया है धन, कि धार्मिक आदमी को भी, सच्चे आदमी को भी अगर बात करना है तो धन पे बैठ के ही करना पड़ेगा। अगर धन पे नहीं बैठा तो कोई सुनने वाला नहीं। मजा देखिए, धार्मिक आदमी अभी वैराग्य की इसकी उसकी कोई बात करे तो आप थोड़े से उड़ा के चले जाओगे, और वैराग्य की बात धन पे बैठ के करे ना कोई आदमी, तो फिर आपकी समझ में आएगी। कारण क्या है? ओशो ने वही किया 93 रोज में। ओशो ने क्या किया कि तुम पे जो है वो तो हम पे है ही, क्योंकि ऐसे तो कोई सुनने वाला है नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पास है वो तो ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन हमारे पास ऐसा है जो तुम पे नहीं है। अभी क्या होता है कि कोई आदमी बेचारा गरीब ऐसा रहा हो और धर्म की बात करे तो आदमी हंस देते हैं उसको, यार दाल रोटी खाने के तो लाले पड़ रहा है, तुम धर्म की बात कर फालतू। ऐसी बात चल रही। तो मजबूरी हो गई है साधुओं की। अभी आप आश्चर्य करो, ढंग से जीने की, अच्छी गाड़ी में बैठने की, और उनका कोई बड़ा उससे तृप्ति हो रही, ऐसा नहीं है जो हम बातें करते यार साधु थोड़े मजे कर रहे। अब साधु मजे नहीं कर रहे, साधु तुम्हें इसमें से निकालने के लिए उस उपद्रव में पड़े हुए। ये बात किसी की समझ में नहीं आती, उड़ा तो देते हैं हमको, यार साधुओं का तो 93 राइस रहा है। वो आदमी 93 में बैठ के ही तुम्हारी टांग तोड़ सकता है कि तुम्हें, क्योंकि साधु का काम क्या है? तुम्हें झूठा कर देना। तुम जैसे हो तुम्हें झूठा कर देना, और जब तक तुम झूठे नहीं होते धर्म की दुनिया तुम्हें पकड़ में आएगी। तुम्हारी आत्मा पैसा हो गई तो पैसा पे वो जोर से बैठ गया, तो वो तो और मस्ती ऐसी है कि तुम पे नहीं है।
मजा देखो। अब लोगों को ये लगता है कि पैसे की मस्ती है, उस आदमी पे पैसा भी है और पैसे से ऊपर भी कोई चीज़ है। तो जब वो आदमी बात करेगा तो प्राण निकाल देगा तुम्हारे, तुम्हें बचने। यानी ओशो ने जो बात करी, एक आदमी नहीं बचा, तुम तरकीब लगा ही नहीं सकते उनके आगे, किसी तरकीब से नहीं भाग सकते, आपको सुननी पड़ेगी बात। ऐसा खेल है। और इसलिए वो क्या हुआ कि सार्वजनिक रूप से सबके काम के लिए। तो अभी जिस तरह से देखिए, पहले धर्म था केंद्र, फिर धन हुआ। अगर ओशो केंद्र हो जाए ना, अभी ठीक से समझ लें लोग, ठीक से ओशो को। ओशो गरीबी अमीरी के पार की बात है, दोनों खेल हैं उनके लिए। अगर ओशो को कोई ठीक से समझ ले तो पूरी दुनिया बदल जाए। क्योंकि धन तो वो आत्मा बनी हुई है, वो तो अब बड़ी बात रही नहीं। अब इसमें अगर धन में धर्म जुड़ जाए, इससे ऊपर चला जाए, बस फिर देखो आप धन का कितना मजा आएगा आपको। अभी धन अकेला और धर्म नहीं हो तो तकलीफ में बहुत है। देखो वो कुंडली जगाता रहता है आपके भीतर की। इतने दुखी आदमी मिलते हैं, धन तो बहुत होता है लेकिन हमने बहुत लोग दुखी देखे हैं। इतना धन होता है कि उसमें डूब के ही मर जाए, लेकिन उनका दुख का भी अंबार है, उसमें भी डूब के मर जाए। क्योंकि जब तक आपके जीवन में धर्म नहीं जुड़ेगा, तब तक आपके जीवन में कितना ही धन आ जाए, और धन से आप मुक्त हो नहीं सकते। तो धन में बैठे बैठे धर्म को ढूंढो। अब गरीबी में धर्म ढूंढने के दिन गए, आप बैठ के वहाँ उसमें बैठ गए, क्या बोलते हैं, मरघट पे या पेड़ पे चढ़ के उल्टे लटक गए, इनसे कुछ होने वाला है नहीं। गरीबी में धर्म का काम बिल्कुल नहीं बचा है। धर्म अब पैदा होगा तो अमीरी में ही होगा, क्योंकि अमीरी से थकेगा ना आदमी। और अमीरी जो है वो कलेक्टिव हो गई है सबकी, उससे बचा नहीं जा सकता, वो आवश्यक बुराई है, उसमें तो रहना ही पड़ेगा। तो धन में तो आपको रहना ही पड़ेगा, लेकिन धन के ऊपर उठना पड़ेगा। ये ओशो की देशना है। धन आपके बच्चे छोड़ेंगे, आपके परिवार के लोग छोड़ेंगे, तो आपकी हालत बड़ी खराब हो जाएगी। और फिर एक पलायन अगर आपकी समझ में आ गई, वो एक अलग बात है। दुखी रहोगे, सुखी नहीं रह सकते। आपको इसके ऊपर उठना पड़ेगा, इसमें ही बैठे बैठे ऐसा खेल। तो वो केंद्र तो धन बना है और उसे नकारा नहीं जा सकता, और उसमें किसी के साथ ज्वेलस होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई व्यक्ति का खेल थोड़ी चल रहा है, यहाँ तो सब में बह रहे। हवा ऐसी हो गई, अभी पूरा वो पश्चिम सब एक हो गई, चित्त सबका खुल गया, आवश्यकताएं सबकी बढ़ गई, महत्वाकांक्षाएं सबकी। व्यक्ति तो है ही नहीं ना, वो भीड़ पे चल रहा सब। जो आदमी गांव खेड़े से थोड़ा सा भी ऊपर हुआ, उसमें ये सब भर जाता। इसलिए अभी देखो गांव वाले आदमों में जितनी महत्वाकांक्षा थी, शहर वाले में नहीं मिले। अभी हमारी तरफ तो सबने जमीनें बेच के सब पे स्कॉर्पियो गाड़ी हैं, गाँव किसानों। हाँ, दाव लग गया, बहुत बढ़िया। तो जमीनें हो गई महंगी, तो उन्होंने कहा कौन जूते ऐसे, बेचो। और बेच बाच के अभी मौज कर रहे। जो हवा पड़े हुए थे, वो हवा थी, उस हवा में घुस गए, वो मौका दे दिया उन्होंने, वो हो गया काम उनका पूरा। अब दुख सुख की बात तो अलग है, लेकिन ये आवश्यक बुराई कह रहा हूँ, ये आवश्यक बुराई है। और इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि इससे आप लड़ नहीं सकते। इससे लड़ने का कोई उपाय नहीं, ताकत बहुत हो गई। अभी एक आदमी पे पैसा होता, वो कहता मैं बैठा बैठा सब करा लूँगा। जो ना साधु संत कर सकते हैं, ना कोई धर्म कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा। वो कह रहा है देखो क्या खेल चल रहा है ना, देख तो रहे। वो बैठा है अकेला आदमी, वो मरवाना, जिलाना, उठाना, गिराना, बुलाना, बहकाना, वो सारे काम वो बैठे बैठे करता फ़ोन पे। और ताकत धन की है। धन मतलब इतनी पावरफुल चीज़ हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं। पागल कर दिया लोगों के लिए, क्योंकि ये मुर्दा चीज़ है ना। मुर्दा चीज़ जब चलन में आ गई, मुर्दा चीज़ तुम्हारे जीवन का केंद्र बन गई, तो श्रेष्ठ तो तुम हो नहीं सकते, होगे तो निकृष्ट। क्योंकि तुमने निकृष्ट का चुनाव किया, श्रेष्ठ का नहीं किया। जब तुम्हारा केंद्र धर्म था तो तुमने श्रेष्ठ का चुनाव किया, तो तुम एक श्रेष्ठ की यात्रा में। अभी अब तुम फैल रहे हो जमीन में, घुसते ही चले जा रहे हो, क्योंकि चुनाव ही ऐसा किया।
और वो व्यक्तिगत है नहीं है, मजा बार बार मैं कहता हूँ, व्यक्ति दोष नहीं है, ये कलेक्टिव है। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में घुस गया है ये सब, सामूहिक चित्त में है ये बात। जो हमारे में चल रहा वो आपके में चल रहा। दुकान पे लोग खड़े होते, सबके चित्त देखो, सब एक ही जगह पे पहुंच जाते, लेवल ऑफ बीइंग सब एक का हो जाता, सब एक जगह खड़े हो जाते हवा में। कभी साक्षियों को तमाशा देखो तो मजा है कि जैसे आदमी तो है ही नहीं है, यहाँ एक हवा में सब बह रहे, एक महत्वाकांक्षा की लपट चल रही है जोरों से। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही? नहीं है? बिल्कुल आ रही है? वीडियो बन रहा है। टेंशन है तो वीडियो रहेगा। प्रेम सुख रहेगा तो वीडियो तो रहेगा। धनिया ऊपर से देख रही क्या होगा। कोई आप लोगों का प्रश्न हो, कोई बातचीत करना हो तो अपन उस ढंग से बात भाई इतने दिन ध्यान किया है, मेरे से तो पूछना तो मैं टाल देता था, प्रश्न की बात ही मत करो, ध्यान करो। अभी बाबा आ गए, जो पूछना है पूछो। कोई भाई पूछते थे कि ये ध्यान से ध्यान मिलेगा, कौन थे वो? पूछना है तो पूछ लो भैया। वो चंद्रकांत जी किधर है? आपके पीछे। हाँ पूछ लो बाबा को, अभी बाबा आ गए हैं, जो सवाल है इनसे पूछो। क्योंकि आज हमने बाबा सवेरे डायनामिक किया, फिर अनापान सती का ध्यान किया और नो माइंड किया, फिर खाना खा के इधर निकल पड़े। तो कुछ ध्यान के प्रश्न थे, मैं बोला बाबा को मिलेंगे तो जो भी पूछना है पूछ लो, बाकी हम तो सो के प्रवचन रखते, बाकी कुछ नहीं, पूछना है पूछो। और भी किसी मित्र को जो पूछना है तो अभी बाबा है, हम लोग तो अभी आधा घंटे में निकल जाएंगे, फिर तो आपको व्यक्तिगत रूप से आना पड़ेगा। मेरा वही भी भाव था कि बाबा की जगह देख लो, फिर आप अपने आप आओ। आप लोगों को तो बनी है, तो आप लोग तो आओगे। वही आश्रम होते हैं साधकों के लिए, घर होते हैं आश्रम के साधक। गृहस्थी से साधक जब साधक की प्रवृत्ति को जीतते हैं, उसके लिए आश्रम की जरूरत पड़ती है। तो सब साधकों के लिए, जिन्हें साधना करनी है उसके लिए उपयुक्त जगह है, सब तरह से उपयुक्त मानता हूँ मैं इस जगह। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आजू बाजू का कोई उपद्रव नहीं। आप अपने को ही परेशान कर सकते हैं, आपको कोई और परेशान करने वाला है। रात में जब आप बैठेंगे तो यहाँ आपको कोई नहीं छेड़ने वाला, आप ही छेड़ते रहो अपने। ऐसा खेल है, इतनी शांत और एकांत जगह है कि आपको आपका सब पता लगे। उधर बेंच नीचे डाल रखी, बहुत बढ़िया। रात के अंधेरे में जाकर बैठ जाओ और निरीक्षण करो जरा कहाँ खड़े हो, गहराई में। और यहाँ कोई उपद्रव है ही नहीं किसी तरह का। जबरदस्ती मत पूछिए, कोई ज़रूरत हो तो अपन बातचीत को बढ़ा सकते हैं। नहीं ऐसे भी एक दूसरे को देख रहा है, इसमें भी मज़ा आ रहा। ये भी ध्यान नहीं है और क्या। प्रेम से एक दूसरे को देखना ध्यान नहीं है। तू गंजी ठीक हो गई है, लामा लगती है, लामा। कपड़ा भी तूने वही ओढ़ लिया। 8 दिन में जो गंज करा लिया, अपने हाथ से की है। तो अच्छा उधर गई थी, अब पैसा ज़्यादा खर्च मत करना, वो ले लेना, उससे ही छीन लिया। और जाने की क्या जरूरत है, आने के बाद खड़ा हो मुझे प्रदीप छीन दिया। छीन दिया। नहीं अच्छा है ठंड। एक आध बार मैंने कभी कहाँ कहा था तो 2-3 लड़कियों ने बाल कटे। मैं ऐसी बात कह रहा था कि औरतों को सबसे ज़्यादा राग बालों से होता है। ये दिन भर बाल संभालती रहती है, दूसरा कोई काम है ही नहीं। बड़े बड़े बाल रखेंगे, वो दिन भर संभाल लेंगे।
पूरी चेतना उनकी बालों में लगी रहती, कुछ में ऐसा सूत्र समझा। तो भाइयों ने एक दो ने सुना तो शाम को रगड़ के आ गए। बाबा कहते हैं तुम्हें राग है तो हम छोड़े। मैंने काटने का नहीं कहा तो समझ की बात कही। तो काट के आ गए। अगर समझ नहीं जन्मी तो कटवाने से भी क्या हो जाएगा, सवाल तो समझ का। इकट्ठे हो बाबा सवेरे यहाँ कितने बजे आपका मौन सत्संग होता है? कुछ मित्र पूछ रहे थे। सवेरे सवेरे 9:30। 9:30। सवेरे हमने खुला छोड़ा, जैसे किसी को डायनेमिक करना हाँ तो सब साधन है, तो आओ डायनेमिक करो। 6:30 से 7:30 8 बजे तक आप डायनेमिक करो। फिर बुद्धा हॉल की सफाई करेंगे, नाश्ता हो गया, फिर 9:30 से सेशन 11 साढ़े 11 के बाद फिर भी कुछ करना हो, नाचना कूदना हो तो नाचो कूदो, कुंडली करो, जो भी करना हो वो आपकी स्वतंत्रता, साधन सब जी। अभी कल से ऐसा करने वाले हैं कि अनिवार्य रूप से नादब्रह्म करेंगे 3:30 बजे। 3:30 बजे 3:30 बजे से नादब्रह्म, और उसके बाद कंटिन्यू सिटिंग, उठने नहीं देना। नादब्रह्म करने के बाद आप बैठे ही रहो 1.5 घंटा और, वो 2-2.5 घंटे की सिटिंग जैसी हो। 5:30 बजे फिर न जाना होगा। चलो इस तरह से एक ध्यान इस तरह का रखेंगे। क्या होता है, नादब्रह्म ध्यान अक्सर करते लोग तुरंत ही उठ जाते हैं, और नादब्रह्म ध्यान के बाद गैप आना बहुत जरूरी है। लंबे स्पेस में जिए आप अपने में। एक ध्यान कर साधु सन्यासी ओशो आप सब लोग लंबे बाल और आगे बाल क्यों रखते हैं? कोरिलेशन क्या है? व्हाट इज द रीजन? हमने क्या किया है? जनरल इम्प्रेशन ऐसा है कि अगर कोई साधु है जाऊंगा ना उसके बाल लंबे ही होना तो उसके बाल यहाँ से इज देयर एनी बाबा ज्यादा वो लॉजिक है उसके पीछे? मतलब छोटे बाल वाले साधु को भी देखे। हटके आपको अपनी आईडी बनी रहती है, भीड़ से हटके। क्योंकि आप अगर दाढ़ी रखी है और गेरुआ रंग के कपड़े पहने हैं तो एकदम भीड़ में मिक्स नहीं हो सकते। जिस झटके से आप मिक्स हो जाते हैं उस झटके से नहीं हो सकते हैं। थोड़ी जागृति आप में बनी रहे कि तुम यार सिनेमा वाले आदमी नहीं हो, सिनेमा का टिकट लेने के लिए भीड़ में मारा मारी नहीं करोगे, लगेगा कि साधुता का थोड़ा तो सम्मान करो। तो उससे क्या जागृति बनी। मेन कारण तो ये है, तो मेन कारण ये है कि झड़प से हम ये भीड़ का हिस्सा नहीं हो पाते। नहीं, साधारण जिंदगी आदमी जीता है वो इतने जल्दी भीड़ का हिस्सा हो जाता है कि उसका अपनी कोई, अब भीतर जागृति नहीं है तो कम से कम आईडी तो बना कर रखो, ऊपर से एक हल्की सी तो रखो कि एकदम भीड़ का हिस्सा ना हो। तो ये भीड़ के हिस्से से बचने का आयोजन है दाढ़ी में, ईमानदारी की बात। और अजीब किस्म के लगोगे तुम, दुनिया तो अलग ही है, दुनिया अलग बह रही है और आप बिल्कुल एक अजीब किस्म से जी रहे हो। मूछें जा रही हैं इधर उधर, दाढ़ी जा रही है, सब चल रहा तो जवानी में कोई और कारण से थी, अभी कोई और कारण। जवानी में इसने बड़ा बचाया है साहब। अरे भले जवानी में तो दाढ़ी वाड़ी रखा के उल्टे सीधे रहो आप, तो कोई आपको तरफ देखने ही वाला नहीं। और कहते हैं कि और भी वैज्ञानिक कारण। अब वो वैज्ञानिक कारण क्या है कि ये जो बाल होते हैं ना, ये नॉन कंडक्टर है। तो ये आपके भीतर, आपको पता नहीं है, यहाँ बहुत सारी वेव से काम करती है, बहुत सारी चीज़ें। ये जो इलेक्ट्रिसिटी, अभी अपन इस जगह पे बैठे हुए हैं तो हमारी इंद्रियों की जो सीमा है हम उतना ही देख पा रहे हैं यहाँ। और हमारी इंद्रियों की जो सीमा, ऐसा नहीं है कि ये दुनिया ऐसी है जैसी दिख रही, ये तो हमारी इंद्रियां लिमिटेड हैं। जैसे यहाँ एक साइंटिस्ट बैठा हो मशीन लेकर तो कुछ और चीज़ें भी देख लेगा, यहीं उसे कुछ और दिखाई दे।
जगत में बहुत कुछ अलग तरह से होता रहता है। तो बहुत गहरे में जो बाल की प्रथा हुई, औरतों ने रखे या आदमी ने रखे, तो आप निकाल सकते हो। ये जो दाढ़ी मूछ बनाने वाले लोग जब पहले रहते थे तो इन्हें लकवा नहीं लगता था। पैरालिसिस और इस तरह की बीमारियाँ होती हैं, ऐसी नहीं होती। तो एक अकस्मात कोई चीज़ आप में लग जाती है और एकदम आप ऐसे हो जाती है, नॉन कंडक्टर का काम करती है। ये ऐसे प्रथा हमारे साधु सन्यासियों ने बहुत पहले से बना कर रखी है, और अगर ये है तो उसका विज्ञान जरूर है। अब हम क्या हुआ, दुनिया बदल गई पूरी की पूरी, इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया, लोग बढ़ गए। तो लोगों ने कहा कि कटवाने में, अभी तो लड़कियों ने ही बाल कटवाना शुरू कर दिए, गंजी बैठती अभी लड़कियाँ भी वो छोटे छोटे बाल रखती हैं, बड़े बाल रखना अब लड़की को कोई सौंदर्य की बात नहीं है, लेकिन बाल उसके कोई उसका अलग तरह का वैज्ञानिक प्रोटेक्शन है। आप आश्चर्य करें, वैज्ञानिक तरीके से उसको कोई ऐसी एनर्जी से बचाते हैं बाल, उसने वो सौंदर्य बना लिया अभी। लेकिन वो सौंदर्य अकेला नहीं, अगर उसकी आईडी है वहाँ, तो वो आईडी में कोई गहरे में वैज्ञानिक कारण होगा। गंजी औरत रहेगी, अभी तू तो रहे, तू मत सुनना तो वो एक अलग तरह से गड़बड़ हो सकती है। और बाल थोड़ा सा किस ढंग से प्रोटेक्ट करते हैं उनके लिए, वो वैज्ञानिक उसके कारण। ऐसे ही पुरुषों ने, ऐसे ही स्त्रियों ने, क्योंकि ये कुदरत की देन है बाल। अगर इनकी ज़रूरत नहीं होती, ये होते क्यों बेटा, ये बता। अगर सच पूछो, इनका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है तो इनकी क्या ज़रूरत पड़ रही है। और ये जिस जगह ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ है। औरतों को जिस जगह नहीं होना वहाँ नहीं होते, और आदमी को ज़रा ज़्यादा होते, होगा कोई ना कोई कारण। अगर कोई चीज़ है तो पक्का मानना का उसका कोई कारण जरूर। हमें पता नहीं है, क्योंकि हम तो जीते हैं झूठ में, हम तो चलन में जीते हैं, विज्ञान में तो जीते नहीं है। जो ऐसी दुनिया जी रही वैसे हम जीते हैं। तो दुनिया अगर शीर्षासन करेगी तो हमें भी लगेगा कि यार शीर्षासन करना भी कोई अच्छी चीज़ होगी, तो हम भी चालू कर देंगे। चलो साहब, हाथों के बल चलते, ऐसा खेल है। वो नाविक ही बुला रहा है। हेलो, हाँ, नाविक बुला रहा। बोलो। चलो बोलो बोलो ना, थोड़ी बार से होगी। हाँ हाँ गुना से आए? हाँ अच्छा, हाँ हाँ जी, अभिलाष है। हाँ जी, हाँ ओके। उस दिन तो नहीं आए थे। नहीं, ये आगे आए हैं। नहीं, गुना से वो लोग आए थे ना, उनमें से तो कोई नहीं है। हाँ नहीं नहीं, उनमें से नहीं, कृष्णा माँ के ग्रुप से। अच्छा, ग्रुप में से नहीं, हाँ, ये अलग वो गुना में थे वो। ठीक। ये अजय आए हैं साइकिल की। इनको तो मैंने देखा है। हाँ, इन्हीं की तो कह रहा था मैं। आप इंदौर आए थे, करेक्ट। नाविक बोल रहा चलो चलो, बोल रहा नाविक है का कि वो उद्धार पानी उतर रहा है नाव आ गई ना, पानी उतर रहा है, तो बोलते हैं आपको फिर आगे जाने में तकलीफ होगी। चलो, ये पानी उतर रहा है और नाव में चढ़ जाते हैं। पानी को पकड़ते हैं, उतरे मत। हरिओम। चलो, अच्छा रहा आप लोग आ गए, वहाँ जब मुलाकात हुई, मिलते मिला तो हल होते रहेंगे। ध्यान करो, सैंडल पहनी।